नमस्कार छात्रों। हमने पिछली वीडियो में संवाद का अर्थ, संवाद लेखन की परिभाषा व उसके महत्व की जानकारी प्राप्त की थी। इस वीडियो में संवाद लेखन के विभिन्न आधारों पर आधारित कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे दूरदर्शन के कार्यक्रमों के विषय में पिता पुत्री के मध्य संवाद, जीवन में स्वच्छता के महत्व का प्रतिपादन करते हुए अध्यापिका व छात्र के मध्य संवाद, कहानी, घटना व पठित साहित्य के आधार पर संवाद लेखन, रूपरेखा या संकेत बिंदुओं के आधार पर संवाद लेखन। क्रमानुसार संवाद लेखन के कुछ उदाहरण। सबसे पहले दूरदर्शन के कार्यक्रमों के विषय में पिता और पुत्री के बीच संवाद। पिता: आजकल दूरदर्शन पर कार्यक्रमों की होड़ में अच्छे बुरे का ध्यान नहीं रह गया है। पुत्री: हाँ पिताजी, ऐसा ही है, पर कुछ अच्छे भी हैं। पिता: हो सकता है एक आध कार्यक्रम अच्छे भी हों, पर अधिकांश कार्यक्रम तो ऐसे हैं जिनका न कोई उद्देश्य है और न ही कोई औचित्य। पुत्री: लेकिन पिताजी, दूरदर्शन पर तो ऐसे अनेक कार्यक्रम आते हैं जो हमारे ज्ञान विज्ञान को बढ़ाते हैं एवं स्वस्थ मनोरंजन भी करते हैं। पिता: क्या तुम कहना चाहती हो कि अधिकांश कार्यक्रम ऐसे हैं जिनमें नैतिक मूल्यों का समावेश है? मैं तो जब भी देखता हूँ या तो फिल्मी गीत दिखाई देते हैं या विज्ञापन या फिर पूरी फिल्म। पुत्री: आप ठीक कहते हैं पिताजी, फिल्मी कार्यक्रमों की तो बाढ़ सी आ गई है। पिता: इन फिल्मी कार्यक्रमों के कारण लाखों करोड़ों विद्यार्थियों को जो हानि हो रही है, उसकी ओर न तो फिल्म निर्माताओं का ध्यान जाता है और न ही इसे दूरदर्शन पर प्रसारित करने वाले अधिकारियों का। देखिए, जिस प्रकार अब आपके सामने पिता का संवाद पिता के नाम से आगे लिख करके उसे बोला गया है, उसी प्रकार पुत्री के संवाद को पुत्री के नाम से संबोधित किया गया है। आपको भी ऐसे ही दो मित्रों के मध्य संवाद है, पिता पुत्री के मध्य संवाद है, उनके नाम लिख करके, उनका रिश्ता लिख करके उसको संबोधित करना है। जीवन में स्वच्छता का महत्व प्रतिपादित करते हुए अध्यापिका तथा छात्र के मध्य संवाद। अध्यापिका: रोहन, क्या तुम्हें पता है कि स्वच्छ भारत अभियान किसने चलाया है? छात्र: मैडम, यह अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है। अध्यापिका: उन्होंने यह अभियान क्यों चलाया? छात्र: ताकि हमारा देश साफ स्वच्छ रहे और लोग रोग मुक्त रहें। अध्यापिका: इससे पता चलता है कि जीवन में स्वच्छता का बहुत महत्व है। छात्र: मैडम, हमें सफाई के लिए क्या क्या करना चाहिए? अध्यापिका: हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, नाखूनों तथा दांतों की नियमित सफाई करनी चाहिए। छात्र: इसके अलावा और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अध्यापिका: भोजन करने से पूर्व हाथों को अच्छी प्रकार साबुन से साफ करना चाहिए। यह भोजन स्वच्छतापूर्वक तैयार किया हुआ तथा साफ बर्तनों एवं साफ स्थान पर बैठकर करना चाहिए। छात्र: मैडम, हम आपके द्वारा बताई गई सभी बातों का ध्यान रखेंगे। कहानी, घटना व पठित साहित्य के आधार पर संवाद लेखन। एक बार दरबार में एक ज्योतिषी आए। उन्होंने राजा मुंज के भतीजे भोज का भी भविष्य बताते हुए कहा कि वह दीर्घ काल तक राज्य करेगा। मुंज चिंता में पड़ गए और अपने सेवक वत्सराज से भोज को मरवा डालने के लिए तथा उसका कटा सिर लाकर दिखाने के लिए कहा।
पर वत्सराज ऐसा नहीं कर पाया। उसने भोज को मंदिर में छिपा दिया तथा नकली सिर राजा को दिखा दिया। भोज ने एक पत्र भी लिख कर दिया था, जिसमें लिखा था कि भूदेवी किसी के भी साथ नहीं गई, क्या तुम्हारे साथ जाएगी? उपर्युक्त घटना के आधार पर जंगल में वत्सराज और भोज के संवाद। भोज: वत्सराज जी, आप यह मुझे कहाँ ले आए? आप तो कह रहे थे हम घूमने जा रहे हैं। वत्सराज लज्जित होते हुए: कैसे कहूँ, महाराज ने मुझे आपका सिर काटने की आज्ञा दी है। भोज: सिर काटने की? पर क्यों? वत्सराज: राज दरबार में कल जो जोशी आए थे, उन्होंने कहा कि आप यशस्वी राजा बनेंगे और दीर्घकाल तक राज्य करेंगे। राजा मुंज को डर हुआ कि कहीं आप राज्य पाने के लिए उन्हें मरवा न डालें, इसलिए। पर मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता, कदापि नहीं। भोज: वत्सराज जी, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं मरने के लिए प्रस्तुत हूँ। बस मैं एक पत्र लिख कर देता हूँ, आप चाचा जी को दे दीजिएगा। पत्र लिखकर देता है। वत्सराज पढ़ते हुए: मरते हुए भूदेवी किसी के साथ भी नहीं गई, क्या आपके साथ जाएगी? वाह, कितने ज्ञानवान हैं आप। भोज: मेरा सिर काट लो, मैं तैयार हूँ। वत्सराज: ऐसा ना कहें, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। यहाँ पास ही मंदिर है, आप इसमें छिप जाइए। भोज: लेकिन आपको मेरा कटा हुआ सिर लेकर राजा के पास जाना है ना। वत्सराज: मैं मोम का सिर बनाऊंगा और उसे बकरी के खून से भरी थाली में ले जाकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दूंगा, आप यहीं विश्राम करें। रूपरेखा या संकेत बिंदुओं के आधार पर संवाद लेखन। संकेत बिंदु: एक नदी के किनारे मीठे फलों से लदा पेड़, पेड़ पर बंदर का घर, नदी में मगरमच्छ का घर, दोनों का मित्र बनना, बंदर द्वारा रोज मीठे फल मगर को खिलाना, मगर द्वारा रोज उसे नदी की सैर कराना, मगर द्वारा अपनी पत्नी को बंदर के विषय में बताया जाना, मक्कार पत्नी का बंदर का कलेजा खाने की इच्छा व्यक्त करना, मगर द्वारा पत्नी की बीमारी का बहाना बनाकर बंदर को अपने घर ले जाना, बीच रास्ते में मगर का बंदर को घर ले जाने का प्रयोजन बताना, चालाक बंदर द्वारा अपना कलेजा पेड़ पर रखने की बात कहना, मगर द्वारा उसे किनारे पर लाना, बंदर की जान बच जाना। इस प्रकार आपको रूपरेखा या संकेत बिंदुओं के आधार पर संवाद लेखन करना होगा। इसके लिए आपको कुछ संकेत बिंदु दिए जाएंगे, उन्हीं के आधार पर उनके परस्पर संवादों को लिखना होगा। बंदर और मगरमच्छ के बीच संकेत बिंदुओं के आधार पर संवाद लेखन। बंदर सोचते हुए: मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, अगर मेरा कोई मित्र होता तो कितना अच्छा होता। अरे, यह कौन आ रहा है? मगर तैरता हुआ किनारे पर आता है। बंदर: भाई मगरमच्छ, क्या तुम मुझसे मित्रता करोगे? मैं तुम्हें रोज मीठे फल खिलाया करूँगा। मगर: हाँ ठीक है, और मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी की सैर कराऊंगा। कुछ दिनों बाद एक दिन वह अपनी पत्नी से बात करता है। मगर: जानती हो, आजकल मुझे
एक नया मित्र मिला है जो मुझे मीठे मीठे फल खिलाता है। लो, आज तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। मगर की पत्नी फल खाते हुए, वाह, कितने मीठे फल हैं, और जो हमेशा इन्हें खाया करता है वह बंदर कितना स्वादिष्ट होगा। मुझे तो उसका कलेजा खाना है। मगर हैरान होकर, अरे, यह क्या कह रही हो? वह मेरा मित्र है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मगर की पत्नी नाराज होते हुए, मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे तो उस बंदर का कलेजा चाहिए। तुम्हें तो लाना ही होगा, वरना मेरा और तुम्हारा साथ खत्म। मगर दुखी होते हुए, अच्छा, जाता हूँ। मगर किनारे आता है और बंदर से मिलता है। बंदर, भाई मगर, क्या हुआ? इतने उदास क्यों दिख रहे हो? कोई परेशानी है क्या? मगर, हाँ, क्या बताऊँ, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? बंदर, हाँ हाँ, क्यों नहीं। बंदर कूदकर मगर की पीठ पर बैठ जाता है। बीच रास्ते में मगर सकुचाते हुए, भैया बंदर, मैंने तुमसे झूठ कहा था। बंदर, क्यों, क्या हुआ? मगर, मेरी पत्नी बीमार नहीं है, वास्तव में वह तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। चालाक बंदर सब समझ जाता है, पर शांति से काम लेता है। बंदर, बस इतनी सी बात? पर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपना कलेजा तो पेड़ पर ही छोड़ आया। चलो, वापस चलो, लेकर आते हैं। मगर, ठीक है, चलो। बंदर किनारे पर पहुंचते ही पेड़ पर चढ़ जाता है। बंदर, बस, देख ली मैंने तुम्हारी मित्रता। आज मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म। आज मेरी चालाकी और तुम्हारी मूर्खता की वजह से मेरी जान बच गई। जाओ, अब कभी अपना मुंह मत दिखाना। संवाद लेखन में निपुणता प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। इन्हीं उदाहरणों के आधार पर आप अन्य उदाहरणों का अभ्यास कर सकते हैं। संवाद लेखन की परिभाषा व ध्यान देने योग्य मुख्य बातों पर आधारित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।